मीटिंग कर रहे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन मीटिंग का कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास जितनी पार्टी है उतने लोग उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के, और अलग अलग राज्यों की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार, इसकी स्थिति बनाना बिल्कुल असंभव है। वैसी परिस्थिति में कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, कोशिश है इनकी ओर से, लेकिन उस कोशिश का परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। इसी बात को लेकर सर पी चिदम्बरम ने भी आज कहा है कि 450 सीट पर हम लोगों को सीधे सीधे कैंडिडेट उतारना होगा। तो क्या पॉसिबल है कि सीधे सीधे कैंडिडेट बीजेपी से फाइट किया जाए पूरे भारत में 450 सीटों पर? उसको लेकर उन्होंने भी कहा कि 12 को बैठक में ये सारी चीजें डिसाइड होगी। नीतीश कुमार चेयर कर रहे हैं उस कुर्सी मीटिंग। हाँ, ठीक है, ठीक ही कहा चिदम्बरम जी ने। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति, अब कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन देख लें आजमा करके। देखिए, एक नीतीश जी को भी मालूम है यह बात कि होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं। कुल मिला जुला करके चाहे जो भी प्रयास कर ले, जो इन लोगों की आंतरिक स्थिति है उस स्थिति में कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। बार बार यह मैं बात बोल रहा हूँ और यही अंतिम दिन तक सच रहेगा। एक और चीज है सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से ट्वीट किया गया, पहले संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी गई, उसके बाद कल एक ट्वीट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री को कंपेयर करते हुए एक विलन से बताने की कोशिश की जा रही है। आखिर आरजेडी के नेता से जब पूछा जाता है तेजस्वी यादव, तो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है या बिना उनके कंसर्न के? क्या कहिएगा सर? देखिए, अनजाने तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे ट्वीट हो रहा है। अब इस परिस्थिति में यह कह देना कि हमको जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो कुछ भी लोग कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश से बड़ा कोई पार्टी नहीं होती है। अब संसद भवन की तुलना जिस तरह से ताबूत से की गई है, कोई भी हिंदुस्तान का एक आदमी भी इस को स्वीकार नहीं कर सकता है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन देश की जो संसद है, जो भवन है, वह देश का है, वह देश की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इस तरह से टिप्पणी करना मुझको लगता है कि सरासर देश का अपमान है। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति है, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। डेमोक्रेसी में कल कौन होगा कोई नहीं जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले लोग, उनकी पार्टी के खिलाफ बोले, यह बात ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के पद के खिलाफ कोई टिप्पणी एक तरह से कहिए कि जनतंत्र के खिलाफ टिप्पणी है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से मोनजीर हसन ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जेडीयू कह रही है कि वो तो सदस्य ही नहीं थे जेडीयू के, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं जेडीयू पर कि जेडीयू सिर्फ अकलियतों की वोट हड़पने के लिए इस तरह के साजिश जेडीयू में हो रही है। देखिए, हम तो बार बार कहते रहे हैं कि जेडीयू में कोई अंत तक नहीं रहने वाला है, और यही कारण है कि आप देख रहे हैं। अभी उसके पहले कई लोगों ने, कुछ दिन, अभी 2 दिन पहले मुनाजिर हसन साहब ने, आप देखते जाइए ना, लाइन लगी हुई है लोगों की। अब जेडीयू के लोग अब एक तरफ से कह दें कि नीतीश कुमार को छोड़कर कोई मेंबर नहीं है, अब यह कहना कि मुनाजिर हसन मेंबर नहीं है। अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी उस वक्त यही कहा गया था, उपेंद्र कुशवाहा तो कोई पदाधिकारी ही नहीं है। तो कुल मिला जुला कर अब डूबती हुई नाव पर सवार हैं लोग, और जेडीयू के 2-4 अपवाद हो सकते हैं नेता जो अंतिम दिन तक रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहने वाला है। देखते जाइए। पटना में बैठक होने वाली है, विपक्ष की नीतीश कुमार अध्यक्षता कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्या यह बैठक मोदी सरकार को चैलेंज कर पाएगी? जरूर करेगी। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी नेताओं से मिलकर उन सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और ये सुखद पल है कि बिहार में बैठक होने जा रही है, और हमारे नेता ने जो मुहिम छेड़ा था वो अब रंग ला रही है। तो ये बदलाव का ही यहाँ से शुरुआत होगी, और सभी विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं
और बिहार में उनका स्वागत है और बिहार बदलाव की जननी रही है। फिर बिहार से ही बदलाव की आवाज़ उठेगी और केंद्र में जो सत्तासीन सरकार है भारतीय जनता पार्टी 2024 में सभी विपक्षी नेता एकजुट होकर उसका मुंहतोड़ जवाब देगी और जो जनता त्रस्त है, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, इनसे ध्यान भटकाने का सिर्फ काम कर रहे हैं, तो सभी एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल करेंगे। ये ऑपोजिशन यूनिटी में एक दिक्कत ये आ रही थी कि आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो कांग्रेस से सीधा संपर्क नहीं कर रही थी, नीतीश कुमार के जरिए ये संपर्क हो रहा है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार उस भूमिका को निभा पाएंगे जहाँ पर ये सारा सेटलमेंट हो जाए? जरूर भूमिका को निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। सभी को एक प्लेटफॉर्म पर विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। इसलिए इसमें बैठक में सभी लोग शिरकत करेंगे और यहीं से फिर बदलाव की आवाज़ उठेगी। आप लोगों के गठबंधन में साथी है आरजेडी, उनके तरफ से लगातार प्रधानमंत्री को लेकर और संसद को लेकर विवादित ट्वीट किया गया, ताबूत से तुलना कर दी गई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को विलन से बताया गया। इस तरीके से जो ट्वीट हो रहा है, क्या कहिएगा इस पर? हम नहीं देखें क्या ट्वीट किए।